Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. It says that which one of the following statements can best explain the term critical concentration of an essential element? A. Essential element concentration below which plant growth is retarded. B. Essential element concentration below which plant growth becomes enhanced. C. Essential element concentration below which plant remains in the vegetative phase. D. None of the above. ओके तो यहाँ पे हम एक एसेंशियल एलिमेंट के क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं और इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है ये हमें बताना है. ओके अब प्लांट्स के एक प्लांट के ऐश को जब प्लांट के ऐश को यानी कि जब प्लांट को हमने बर्न कर दिया उसके बाद जो ऐश बचता है उसकी केमिकल एनालिसिस की गई तो ये पता चला कि उसमें 40 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं. ओके अब इन एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू पार्ट्स. वी हैव इनटू टू टाइप्स. वी हैव द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड वी हैव द नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है एंड टोटली जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो 17 होते हैं हमारे प्लांट के लिए एंड जो बाकी के यहाँ पर बच रहे हैं 23 एलिमेंट्स वो सारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? एसेंशियल एलिमेंट्स वो हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी होते हैं एंड इनके बिना प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी. प्लांट की ग्रोथ में कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे या तो ग्रोथ स्टॉप ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट्स या तो वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होगा, फिर मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है. ओके सो ये या तो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या तो इनके बिना प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है. ओके सो अगर ये एब्सेंट हो so plant की life cycle is not complete. Plant cannot complete its life cycle. मतलब वो seeds जो viable seeds बनाने की जो उसका function है वो नहीं कर पाता है, अपनी life cycle को complete नहीं कर पाता है इन elements के absence में की वजह से. Okay, whereas non-essential elements जो हैं ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते प्लांट के लिए. Plant can grow without them too. Okay, उतने ज़्यादा एसेंशियल नहीं होते. अब क्रिटिकल कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के. इनको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ये हमारे प्लांट को चाहिए इन लार्ज क्वांटिटीज. इसके एग्जांपल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ओके देन वी हैव पोटेशियम, phosphorus, then we have potassium, etc. ओके एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो वाले होते हैं जो हमारे प्लांट को कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं और इनके एग्जांपल्स में आएंगे हमारे आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा. ठीक है तो ये सारे हो जाते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन, वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी है. ओके इट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. ओके तो इस कॉन्सेंट्रेशन के बिलो जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाती है. क्यों? क्योंकि अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हमें एलिमेंट्स मिलते हैं हमारे प्लांट्स को तो उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है प्लांट में. सो बिलो दिस कॉन्सेंट्रेशन if the elements are present in the plant below this concentration मतलब ये minimum concentration एक particular essential element का plant के लिए available नहीं हो रहा है तो it leads to the deficiency of that element.
ओके, लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ दैट एलिमेंट। वो जो एलिमेंट है, जो एसेंशियल एलिमेंट है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे प्लांट में। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट जो ग्रोथ है हमारे प्लांट की जो है वो ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो यूजुअली वो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि या तो स्ट्रक्चर में भी हमें मिल सकते हैं प्लांट्स के, या तो बहुत ही प्लांट की लाइफ साइकिल के इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस में इनका पार्ट होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अगर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, देन दैट लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। ओके, हमारा एग्जाम्पल होगा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें सबसे पहले तो हमें ग्रोथ बहुत पुअर देखने को मिलेगी। उसके लीव्स जो हैं वो पेल ग्रीन कलर के हमें दिखेंगे, या तो येलो कलर के लीव्स दिखेंगे। ओके, सो द लीव्स विल बी पेल ग्रीन और येलो। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो क्लोरोफिल को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट को ये सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए लीव्स का कलर जो है वो चेंज हो गया है। फिर जो शूट्स हैं, जो यंग शूट्स हैं, वो भी येलो दिखेंगे। सो ये एक एग्जांपल है हमारे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसकी डेफिशिएंसी का। ओके, सो देयरफॉर हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन ए, essential element concentration below which plant growth is retarded. Okay, so therefore I can say that the correct answer is option A, essential element concentration below which plant growth is retarded. Okay, ये होगा हमारा definition of the critical concentration of an essential element. So I hope you have understood the explanation. Thank you.